लो भाई, बिहार में तो बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन का बखेरा खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या लड़ेंगे ये लोग चुनाव? मोदी शाह बात करते हैं 160 सीट जीतने की, और यहां सीट बंटवारे की बात तो इन लोगों से हो नहीं पा रही है। बात करते हैं ऊंची ऊंची। खैर दोस्तों, बात यह है कि बिहार की राजनीति में माहौल गर्म है पूरी तरह से। एनडीए गठबंधन के 160 सीटें जीतने वाले दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि अंदरूनी हालात और जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यह चुनाव एनडीए के लिए कई मायनों में चुनौतीपूर्ण होने वाली है। इस पूरे चुनाव में एनडीए की सफलता सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि पर टिकी है। लेकिन बीते कुछ दिनों में नीतीश कुमार के बोलने चालने का ढंग, किसी भी बीजेपी नेताओं के पैरों पे गिरने की घटनाएं नीतीश के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में नीतीश कुमार को अजीब तरह का व्यवहार करते हुए देखा गया है। इसी को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार अब सरकार चलाने की स्थिति में ही नहीं है। यह बात जाहिर तौर पर एनडीए की चुनावी संभावनाओं पर बुरा असर डाल सकती है। सिर्फ बिहार के सीएम नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ही नहीं, एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर मचा घमासान भी एक बड़ा कमजोर पक्ष है एनडीए का। जदयू, भाजपा, लोजपा, रामविलास, हम और अन्य सहयोगियों के बीच तनाव साफ दिख रहा है। गठबंधन के सहयोगी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अपनी अपनी 40 सीटों की मांगों पर अड़े हैं। जब घर के अंदर ही फूट पड़ी हो तो चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना तय है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई मजबूत स्थानीय चेहरा है ही नहीं। बीजेपी के साथ एक बड़ा मसला है ये। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठने के बावजूद भाजपा उनके विकल्प के रूप में कोई बड़ा नाम आज तक पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते 20 साल की सत्ता से थकान और बीजेपी में गुटबाजी बिहार की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है, जो इस चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि एनडीए की छवि को एक और बड़ा झटका लगा है, जब जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और सबूत भी पेश किए हैं। ऐसे आरोपों से गठबंधन की जीरो टॉलरेंस वाली छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि जीरो टॉलरेंस क्यों ही था पता नहीं। वहीं बिहार में रोजगार का मसला सबसे बड़ा है। लाखों युवाओं का पलायन जारी है आज भी। शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोप भी एनडीए के लिए विधानसभा चुनाव में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा एनडीए के कई मौजूदा विधायकों को लेकर क्षेत्र में भारी नाराजगी है, जिसका सीधा फायदा विपक्ष को मिल चुका है। और नेता विपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी वाले खुलासे से बीजेपी बुरी तरह फंस चुकी है, वो अलग है। कुल मिलाकर नीतीश की गिरती छवि, गठबंधन में खींचतान, वोट चोरी के खुलासे, भ्रष्टाचार के आरोप और रोजगार संकट, ये वो फैक्टर हैं जो एनडीए के लिए इस चुनाव को बेहद मुश्किल बना रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए नेतृत्व इस चौतरफा चुनौती का सामना कैसे करता है। लग तो नहीं रहा है कि ये सामना कर भी पाएंगे, क्योंकि ये तो मैदान तुरंत छोड़ देते हैं।